देखिए अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा कि रे डायग्राम का यूज करके ऑब्जेक्ट का हम इमेज बना रहे थे कॉनकेव मिरर में, उसका ये पूरा समरी है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एकदम एक ट्रिक भी बताऊंगा अगर भूल जा रहे हैं तो। देखिए सबसे पहला है कि ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, पोजीशन ऑफ द इमेज, ये साइज है और ये नेचर। ये देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जब हम लोग इन्फिनिटी पे रखे थे, इन्फिनिटी जब इन्फिनिटी से कैसा रे आता है, पैरेलल रे आता है। इन्फिनिटी से कैसा रे आता है, पैरेलल रे आता है। गुड। इन्फिनिटी से पैरेलल रे आता था तो कहाँ इमेज बनाता था, ऑब्जेक्ट का फोकस पे। और कैसा बनाता था, डिमिनिश्ड इमेज, हाईली डिमिनिश्ड, या पॉइंट साइज भी बोला जाता है। और कैसा, रियल और इन्वर्टेड। रियल यानी ये मिरर है तो मिरर के इसी साइड अगर इमेज बनेगा तो उसको रियल बोलते हैं, रियल। और अब इसके पीछे अगर बनता है तो उसको बोलते हैं वर्चुअल। तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, हमेशा, ठीक है। उसके बाद देखिए बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड, ये इसके बियॉन्ड हम लोग जब रख रहे थे, बियॉन्ड सी यानी समझ रहे हैं ना, सी के जब बियॉन्ड रखा जा रहा था, जैसे कि कहाँ बताएं, यहाँ ये फोकस, ये सेंटर, ये फोकस दिख रहा है आपको, ये है पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले इन्फिनिटी पे रखा जाता तो कहाँ, फोकस पे बना। दूसरा बियॉन्ड सी यानी सी के इधर, इधर साइड रखे हैं तो कहाँ बना है, इमेज कहाँ बना है, इमेज बना है बिटवीन एफ एंड सी, इसके बीच बना है इमेज। यहाँ पर बना था ना, यहाँ पर, तो बिटवीन एफ एंड सी। और कैसा बना था इमेज, छोटा बना था, छोटा, ज्यादा छोटा नहीं लेकिन ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज छोटा बना था। और कैसे बना था, रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी, यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोग एट सी, हम लोग सी ही पर, यहीं पर जब ऑब्जेक्ट रखे तो कहाँ बन रहा था इमेज, यहीं पर नीचे बन जा रहा था, यहीं पर बन रहा है। एट सी पर रख रहे थे तो सी पर बन जा रहा था। और सेम साइज का बन रहा था, अंतर क्या था, उल्टा बन रहा था, रियल और इन्वर्टेड उल्टा बन रहा था। बिटवीन सी एंड एफ, जब हम लोग यहाँ पर इमेज पहले हम लोग इन्फिनिटी पे रखे थे, फिर बियॉन्ड सी रखें, फिर हम लोग सी पर रखें, फिर सी एंड एफ के बीच में रखेंगे, सी एंड एफ के बीच में रखेंगे, तब कहाँ इमेज बना, यहाँ पर जब हम लोग ऑब्जेक्ट रखे थे तो कहाँ पर बन रहा है, इधर, इधर साइड, बियॉन्ड सी बन रहा है, ठीक है। और कैसा बन रहा है, इन लार्ज। और कैसा, नेचर इमेज का कैसा है, रियल इन्वर्ट। अब जरा एक बात नोटिस कीजिए, हम जब इमेज को इन्फिनिटी पे रखे थे, मान लीजिए ये क्या बन रहा है, ये जो है ये इमेज बन रहा है, उल्टा है, ये उल्टा है। यहाँ पर इन्फिनिटी में हम लोग जब रखें, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट, तो इमेज यहाँ पर बना। जैसे इसको आगे ले जा रहे थे ये यहाँ आ रहा था, और आगे ले गए, देखिए एट सी पे लग गए तो एकदम सामने आ गया इसके सेम साइज। इसको और आगे ले तो बियॉन्ड सी, यानी जैसे जैसे हम इमेज को पास ला रहे हैं, जैसे जैसे इमेज को पास ला रहे हैं, ये इमेज दूर चलता चला जा रहा है, समझ में आया। ये देखिए इन्फिनिटी पे तो फोकस, इन्फिनिटी पे है तो क्या है, यहाँ देखिए, इसको इसको जरा क्रॉस कीजिए, ये क्रॉस, ये यहाँ तक पांच वाला देखिए, ये वाला लास्ट वाला, पहले ये देखिए इन्फिनिटी पे रखे थे, यहाँ पर इन्फिनिटी पे इमेज बना ना, यहाँ पर बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी, ये यानी ऑब्जेक्ट इधर जब ले जा रहे हैं तो इधर आ रहा है, इन्फिनिटी पे था तो फोकस, फिर बियॉन्ड सी तो बिटवीन एफ एंड सी बना है, एट सी तो सी पर बन गया। अब आगे जा रहे हैं हम लोग, आगे तो बियॉन्ड सी बन रहा है, इधर बन रहा है अब इमेज। और पास जाएंगे, फोकस पे हम लेके चले गए ऑब्जेक्ट को तो कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया। वैसे ही ये हाईली इनलार्ज होगा, पता है इन्फिनिटी पे कोई भी इमेज बनेगा तो हाईली इनलार्ज और रियल इन्वर्टेड। लास्ट वाला देखिएगा कि अगर पूछा जाए कि हमको कैसा इमेज चाहिए, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज चाहिए, अगर एक मिरर बताइए, एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर ये बनता है, इस वाला पर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछा जाए एक कौन सा मिरर है जो वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देता है, वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देता है, तो वो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये कब, जब ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में रखा जाता है तो बिहाइंड द मिरर, पीछे बनता था ना इमेज, पीछे इनलार्ज, एक्सटेंड करते थे हम लोग लाइट रे को, इनलार्ज बनता था, वर्चुअल इनडायरेक्ट। समझ में आया, ये क्वेश्चन था, इसको ध्यान में रखिएगा। यहीं पर सिर्फ वर्चुअल इनडायरेक्ट देता है, बाकी सब में रियल इन्वर्टेड। आशा करते हैं ये पूरे अच्छे समझ में आएगा। ये वाला जो समझाए कि ऑब्जेक्ट जितना पास में जाएगा, वैसे जब आप रे डायग्राम बनाइएगा तो इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि जितना पास उतना दूर इमेज। समझ में आया। उसके बाद यूजेस हम इसका पढ़ लेते हैं। यूजेस कॉनकेव मिरर के यूज का, सबसे पहला टॉर्च में यूज किया जाता है, सर्च लाइट में, जो जंगल में खोज के एकदम मारते हैं हम लाइट, कुछ दूर तक लाइट रे उसका जाता है। उसके बाद व्हीकल्स के हेडलाइट में यूज किया जाता है ताकि बहुत ज़्यादा फोकस कर सके, आगे के दूर दूर तक चीज़ें दिख सके, कन्वर्ज होके लाइट।
उसके बाद डेंटिस्ट लोग क्यों यूज करते हैं? दांत को बड़ा करके दिखने के लिए। जब क्या होगा यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता है ना, ये सी और एफ के बीच में, तो इमेज कैसा बनता है? इनलार्ज। इसीलिए इसी के लिए डेंटिस्ट लोग यूज करता है, ताकि जो हम लोग का दांत है वो बड़ा दिखे। ठीक है, उसके बाद देखिए सेविंग मिरर की तरह सेविंग, ताकि हम लोग का फेस जो है थोड़ा बड़ा दिखे, आराम से दाढ़ी बना पे, इसे समझ में है ना। सोलर फर्नेस में यूज होता है कौन कौन के मिरर? सोलर फर्नेस में पूछा जाएगा कि वाई, यहाँ पर अगर पूछ दिया जाएगा कि वाई, तो क्या बताइएगा? सोलर फर्नेस में इसलिए यूज होता है क्योंकि जब लाइट रे उस पर पड़े तो एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो, और जब कॉन्सेंट्रेट होने से क्या होगा? जल्दी गर्म होगा। मान लीजिए ये है, अब इस पे लाइट रे पड़ेगा। कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है? कॉनकेव मिरर का काम होता है कि लाइट को कन्वर्ज करना। इधर से लाइट आ रहा है तो कन्वर्ज करना। अब लाइट रे जब कन्वर्ज होगा तो तुरंत हीट होगा। एक ही जगह हम फोकस डालेंगे तो ज़्यादा हीट होगा, तुरंत हीट होगा, जिससे हमारा बैटरी चार्ज होगा और हम अपने घरों काम तुरंत कर पाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो जरूर कमेंट कीजिए, आप एकदम फ्रीडम है आपको। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। राधे राधे।